हिसाब से फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, विज्ञान बदलता है, लोगों का जीने का रहने का तरीका बदलता है। ऐसे ही समय के हिसाब से अब एनसीईआरटी ने मुगलों के कुछ इतिहास को परिवर्तित किया है या फिर उसको सिलेबस में से हटाया है, ऐसी सूचनाएं हैं। तो हम यहाँ पर इस समय हैं तक्षशिला आईएएस कोचिंग में, और यहाँ के डायरेक्टर जो हैं एसपी शर्मा सर, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऐसा समय कैसे आया है और मुगल शासन का कौन सा दौर हटाया गया है, इतिहास में से किसको हटाया गया और क्या उसके राजनीतिक कारण हैं या फिर उसका कोई प्रभाव जो है बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे। शुरू करते हैं हम शर्मा सर से। सर स्वागत है। धन्यवाद सभी श्रोतागणों के लिए और आपके लिए भी धन्यवाद, आपने हमें इस वार्ता में शामिल किया इसके लिए। सर एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि एनसीईआरटी क्या है, पहले तो ये बता दीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य है भारत सरकार के अधीन इस संस्था का गठन और कार्य भारत सरकार की जो स्कूली शिक्षा है, राज्यों की, केंद्र की स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस डिजाइन करना, ताकि विद्यार्थियों के लिए गुणात्मक और जिसे कहते हैं अच्छी शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त हो। अच्छा, ये एनसीईआरटी जो है वो क्लास पहले से लेके 12वीं तक, छठे से 12वीं तक एनसीईआरटी काम करता है। तो जो संशोधन होते हैं वो एनसीईआरटी कैसे करता है ये किताबों में? देखिए, एनसीईआरटी की जो सामान्यतया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का होता है, ये मुख्य विषय हैं, छठे से 12वीं तक होता है। और एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसका बदलाव एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा होता है। उस समिति में शिक्षाविद होते हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और एनसीईआरटी के जो चेयरमैन होते हैं वो समय समय पर जब भी बदलाव लेना होता है तो ऐसे शिक्षाविदों से के साथ मिलकर कार्य करते हैं। उनको पहले रिपोर्ट किया जाता है कि समय के अनुसार बदलाव होना है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ डायनामिक है, और डायनामिक में क्या होता है कि समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। जैसे विज्ञान की एनसीईआरटी है, विज्ञान की एनसीईआरटी अपडेट होती रहती है क्योंकि तकनीक बदलती है, उसके अनुसार विज्ञान के फार्मूला हैं। वो एक विवाद का विषय नहीं है। अच्छा, विवाद का विषय जो इस समय जो बना है वो है इतिहास की एनसीईआरटी में बदलाव होते रहे हैं, लेकिन जब भी बदलाव होता है इतिहास पर तो ये राजनीतिक चर्चा का विषय बनता है। इस तरीके की जो लोग हवा बना रहे हैं कि मुगल शासन को हटाया गया, मुगल शासन का क्या पार्ट हटाया गया, क्योंकि उस पर हिंदू मुस्लिम फैक्ट भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम आ रहा है, लोग चर्चा की बात कर रहे हैं इस पर, क्या है? देखिए, अगर मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ और एनसीईआरटी की स्पेशली क्लास भी लेता हूँ, और ये जो बदलाव जो कि 22 जून 2022 में भारत सरकार ने एनसीईआरटी की तरफ से घोषणा की थी कि हम बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव पहले भी हुए थे, 2005 में बदलाव हुए थे, समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, और बदलाव मुख्यतः इसलिए हुए हैं कि समय के अनुसार जो वास्तविक इतिहास है वो बच्चों के सामने रखा जाए। अब वास्तविकता, हमेशा कहते हैं ना कि वास्तविकता छात्रों के सामने लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए अब के बदलाव में, जो मैं तुरंत की बात करूं, कक्षा 6 से और 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। छठी की एनसीईआरटी में अगर जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, मैं तो क्लास में पढ़ाता हूं कि इतिहास हड़प्पा सभ्यता से या प्री हिस्टोरिक से इंडिपेंडेंस तक माना जाता है, 1947 तक। वैसे तो 62-64 तक का इतिहास माना जाता है, जो हमारा इंडो चाइना वार हुआ है। तो मुख्यतः अगर हम इतिहास को देखें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास होता है। देखा गया है कि जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उनमें भी परिवर्तन किया गया है। मैं थोड़ा सा पीछे से आऊँगा, विवाद के विषय तक पहुँचूंगा। छठी क्लास की एनसीईआरटी में जो परिवर्तन किया गया है, पहले गणराज्यों का कोई जिक्र नहीं था जो कि प्राचीन काल में थे। तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और इन सब चीज़ों पे बदलाव करके गणराज्यों की चर्चा ज़्यादा की गई है। मतलब आपका कहना है कि छठी क्लास से 12वीं तक कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे हैं। चर्चा का विषय ये है मुगल शासन वाला,
जी। मामला। तो इसमें मुगलों का क्या सीन हटाया गया है, ये बताइए खाली। मैं 7वीं और 12वीं की बात करूंगा, जो विवाद का विषय है। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में मुगल का इतिहास है। ये लोग कहते हैं कि जिसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि एनसीईआरटी के निदेशक का मानना है कि एनसीईआरटी के उन बिंदुओं को हमने हटाया है जो बार बार दोहराए गए हैं। अच्छा। या अनायास महिमा मंडन किया गया है कि बार बार महिमा मंडन किया गया है। जैसे एनसीईआरटी के 7वीं के सिलेबस में देखें तो मुगल काल है। जैसे मैं मध्यकाल की बात करूं तो वो 2 हिस्से में है, एक सल्तनत काल कहलाता है और एक मुगल काल कहलाता है। सल्तनत काल में ममूलक वंश से लेकर, जहाँ से महमूद गजनबी आते हैं और ऐबक भारत में स्थापित होते हैं, से लेकर और ये इब्राहिम लोधी तक का काल होता है। तो वहाँ पर 7वीं में क्या किया गया है कि काफ़ी जो, जैसे एक मैं आपको कहूँगा कि भारत में गजनबी ने हमला किया, मंदिरों को लूटा, फिर सुल्तान की पदवी क्यों दी गई, तो सुल्तान की पदवी हटाई गई है। ऐसे लोग जो कि आक्रांता रहे थे, उनका जो ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, उस वर्णन को कम किया गया, समाप्त नहीं किया गया, संशोधन किया गया है। जी जी। जैसे खिलजी वंश है, उसको थोड़ा कम किया गया है, ममूलक वंश को कम किया है। उन्होंने ये माना है कि जो भारत में आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने भारत को डिस्ट्रॉय किया है, जो भारतीय जनमानस को निगेटिवली इफेक्ट किया, उनका महिमा मंडन कम किया गया है। ऐसे ही 7वीं में मुगल के बारे में जिक्र है, वहाँ पर महिमा मंडन कम किया गया, क्योंकि मुगल बादशाहों के बारे में ज़्यादा बात की गई है। अच्छा, इसको सर एक चीज़ ये बताइए, इसका कोई राजनीतिक कारण है या ये बदलाव इस समय के हिसाब से जो होना चाहिए परिवर्तन, वो परिवर्तन है, या फिर ऐसा होता है कि कोई सरकार गई है, कोई दूसरी सरकार आई है, वो अपने हिसाब से बनाना चाहती है? देखिए, अगर मैं इसको निष्पक्ष रूप से कहूँ तो मैं इसे राजनीतिक कारण तो नहीं मानूंगा। मैं खुद एक शिक्षक के रूप में जब कक्षा लेता हूँ तो मैंने ये महसूस किया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में पूरा सिलेबस न देकर, जो कि वास्तविक सिलेबस होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर बिंदुओं पर ज़्यादा चर्चा की है। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को अगर आप उठाएंगे तो ऐसा लगता है कि इतिहास ही मुगल है, मुगल ही इतिहास है, सल्तनत ही इतिहास है, इतिहास ही सल्तनत है। बार बार चीज़ें रिपीट की गई हैं। एनसीईआरटी पर बड़ा प्रभाव है मध्यकाल का। इसको मैं राजनीति से नहीं कहूँगा। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल दूँ कि जो हमारा वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। वैदिक काल पर एकमात्र बात हुई है, विश्वामित्र नदी से बात कर रहे हैं, तो एक पेज में वैदिक काल खत्म हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का जो उद्देश्य है वो अनावश्यक सिलेबस को कम करना, या बार बार जैसे 7th क्लास में महिमा मंडन हुआ है, 12th क्लास की 2nd पार्ट की एनसीईआरटी में बहुत महिमा मंडन हुआ, खासतौर से उनका 9वां अध्याय है 9th, उसमें बहुत महिमा मंडन हुआ है। तो मुझे लगता है वो कुछ चीज़ों को कम करना चाह रहे हैं, कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, एक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं और समय के अनुसार उसे ढालना चाह रहे हैं। जी जी। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुगल इतिहास को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा बार लिखा गया है। अच्छा, ये इतिहास सर जो चेंज हुआ, ये 12वीं तक कुछ बदलाव आया है जो आपने कहा, या फिर इसे कहें को कि संशोधन किया गया समय के अनुसार? जी। आप सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं, उस सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सिविल का जो सिलेबस है वो निर्धारित है, ना तो एनसीईआरटी उसे डिसाइड करती है, वो आयोग का सिलेबस है। और अगर एनसीईआरटी के बेस पर भी रखें तो एनसीईआरटी में कोई भी पार्ट को खत्म नहीं किया गया है। अच्छा, जो हिस्सा गायब कर दिया या जो हटा दिया वो कम किया गया है, हटाना नहीं बोलेंगे। अच्छा, हटाना नहीं बोलेंगे, ये मैसेज लोगों में गलत है। हटाना नहीं बोलेंगे, बल्कि अनावश्यक महिमा मंडन को कम किया गया है। अगर जैसे 12वीं की एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वीं का बच्चा योग्य होता है, समझदार होता है, तो 12वीं की एनसीईआरटी में जो ट्रेवलॉग हैं, यात्रियों के विवरण हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुगलिया एम्पायर के लिए सल्तनत काल को, मोहम्मद बिन कासिम को बहुत ज़्यादा दिखाया है। क्योंकि जो इतिहासकारों का स्रोत होता है वो विवरण होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने जो किताबें हैं उन किताबों में बहुत वर्णन किया है। अगेन जो 9th चैप्टर है उसमें फिर से बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, तो वो अधिक वर्णन को सीमित किया गया है। और ये मैंने एज एक शिक्षक के रूप में ये महसूस भी किया है
कि इतिहास कुछ ही बिंदुओं को बता देना इतिहास नहीं है, बल्कि समग्र शिक्षा ही इतिहास है। बहुत ऐसे पहलू हैं जो अभी तक छात्र एनसीईआरटी के माध्यम से उनको अभी तक नहीं पढ़ पाते हैं या उन्हें पता भी नहीं है, वो सिलेबस में कहीं दिखते भी नहीं हैं। जनरली वो जैसे आपने कहा सिविल सर्विसेज में, तो सिविल सर्विसेज में होता है। अक्सर मैं कहना चाहूँगा कि लोग कह देते हैं कि बच्चों से एनसीईआरटी पढ़िए, सिविल सर्विसेज तो बहुत बेटर है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज का जितना सिलेबस है इतिहास का, वो एनसीईआरटी में मुश्किल से 25 या 30% है। अच्छा जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ 30% है, ठीक है, आप 35 मान सकते हैं, 40, यानी कि 50-60% सिलेबस तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है एनसीईआरटी में। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो मुगल शासन हटाया गया है, संशोधन किया गया उस पर, वो ठीक है, इससे सिविल सर्विस के विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये संशोधन होना आवश्यक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अनायास हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो अब लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों के चैप्टर अनावश्यक हैं, वो हटाए गए हैं। या जैसे नाथूराम गोडसे का एक और विवादित बात करता हूँ कि एनसीईआरटी में लिखा गया था कि महात्मा गांधी की जो हत्या है वो एक नाथूराम गोडसे ने, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, उन्होंने की है। या उसमें लिखा गया है कि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया है। ये पोर्शन सब हटा दिए गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक महिमा मंडल और अनावश्यक विवाद पैदा करने वाले पार्ट को हटाया गया है, और वो जीवन में कोई रेलिवेंट नहीं है। आंदोलन के जो प्रारंभिक चरण है, एक चैप्टर हटाया गया है, वो अनावश्यक है। या यूरोप की क्रांति जो है अनावश्यक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एकमात्र मुगल साम्राज्य को कम नहीं किया गया है, बहुत सारी चीजें तो हटाई ही गई हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य हटाया नहीं गया है। ठीक है सर। जी जी, ये जानना चाहते, आप थे तक्षशिला आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर, आपने ये बताया कि मुगल शासन में कुछ संशोधन किया गया है, अनैतिक जो उनका महिमा मंडन किया गया था उसको हटाया गया है, जिसका किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था विद्यार्थियों के लिए। इससे आईएएस की कोचिंग करने वाले या फिर सिविल सर्विसेज की कोचिंग पढ़ाई करने वाले उन विद्यार्थियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार बदलाव ज़रूरी है। इतिहास में भी कई सारी खोज होती हैं, उसके बाद इतिहास को भी बदलाव किया जाता है इतिहास में, उसी का एक ये पार्ट रहा जिसके तहत बदलाव किया गया है। इससे कहीं किसी तरीके का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग अगर इसको हिंदू मुस्लिम फैक्टर से देख रहे हैं तो आपका मानना ये है कि वो गलत है, बदलाव होना चाहिए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।